अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो आज मैं बनाऊँगी कोफ्ते का सालन और आज रूटीन करूँगी आपके साथ शेयर शाम का ब्लॉग में। इस ब्लॉग को आप देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मज़ा आएगा आपको काफ़ी इसमें। तो हम कोफ्ते बनाएंगे आज सालन में, तो दिखाते हैं आपको मैं किस तरह से कोफ्ते बनाती हूँ। चलें आप हमारे साथ बने रहिए आगे। तो सबसे पहले हम लिए, देखिए ये मेरे शौहर की दादी बनाया करती थी इस तरह से कोफ्ते, तो उसी तरह से मैं बनाऊंगी आज। असल में मेरी मिक्सी हो चुकी है ख़राब, मिक्सी नई मंगाएंगे और वो ऑर्डर भी कर दी है, आ जाएगी एक आध दिन के अंदर। तो जब तक के लिए हम इसे सिल पे कीमे को पीसेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये हमने मंगाया है कीमा आधा किलो और ये मैंने मशीन का कीमा नहीं निकलवाया है, हाथ से कुटवाया था कीमा, हाथ से बारीक कीमा कुटवा के मंगवा लिया था। और इसको मैं अच्छे से वॉश करके रख चुकी हूँ और इसमें नमक मिला दूँगी। नमक मिलाऊँगी इतना कि जितना हम सालन में कोफ्तों के अंदर डालते हैं नमक, उतना नमक मैं इसमें अभी डाल दूँगी। उससे क्या होगा, कीमा गल जाएगा अच्छे से और ये सिल पे आसानी से पिस जाएगा। इसे मैं सिल पे पीसूँगी और मशीन में नहीं पीसूँगी, मिक्सी के अंदर। आधा कीमा हमने पीस लिया है और आधा रह गया है और ये देखें कितना बारीक हमने कीमे को पीसा है। एकदम सॉफ्ट हो रहा है जैसे चिकन का कीमा हो। और इसमें मैंने नमक जो डाला था इसलिए डाला था कि कीमा अच्छे से गल जाता है नमक डालने से। नमक 1 घंटे के लिए डाल के रख दो तो काफ़ी आसानी से पिस जाता है सिल पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सभी कीमा मेरा पिस चुका है। और ये पहले वाला जो था आधा कीमा, इसे भी इसमें ही डाल दूँगी और दोनों को एक साथ मिला के पीस लूँगी। फिर से हल्का सा हाथ लगा लेंगे बस। 1 घंटा लग चुका है मुझे कीमे को पीसते हुए। मेहनत तो ज़रूर है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी बनेंगे ये कोफ्ते। ये मेरे शौहर की दादी बनाया करती थी इसी तरह से, तो इन्होंने कहा ऐसे ही बनाना, इन्हें बहुत अच्छा लगता है ऐसा खाना। सभी कीमा हमने पीस लिया है। अब गरम मसाले देख लेते हैं, अंदर जो मसाले डलेंगे इसमें कीमे में, तो वो मसाले देख लेते हैं कितने, कौन से मसाले डालने हैं हमें। थोड़ी हमें काली मिर्च लेनी है ये, और ज़ीरा लेना है इतना ही। ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, सभी गरम मसाले लेने हैं। 3 लौंग हैं और थोड़ी सी जावित्री है इसके साथ। गरम मसालों से फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है और ये अंदर मसाले पीस के डाले जाते हैं कोफ्तों के अंदर। मसाले 2 पीसते हैं, एक अंदर का एक बाहर का, कोफ्तों के लिए। एक ले ली है हमने छोटी इलायची। अब देखिए सभी मसाले, सबसे पहले लिए हमने काली मिर्च, ज़ीरा और बड़ी इलायची, लौंग वगैरह सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं, देखें। ये जावित्री है थोड़ी सी, काली मिर्च, ज़ीरा गोला थोड़ा सा, 4 साबुत मिर्च, एक छोटी इलायची और ये दालचीनी के 2 टुकड़े हैं छोटे छोटे, एक बड़ी इलायची है, 3 लौंग हैं। इन सभी को हमें पीसना है। और ये चने हैं, भुने हुए चने, इसके साथ खसखस पीसी जाएगी। चलिए जी, अब सूखे मसाले पीस लेते हैं कोफ्तों के अंदर जो डालेंगे हम मसाले। तो सभी मसाले हम पीसेंगे और इसे हम सूखा सूखा नहीं पीसेंगे, पानी डाल के पीसेंगे। अक्सर तो सभी लोग मसाले सूखे पीसते हैं फिर उसे कीमे के अंदर मिलाया जाता है,
लेकिन हम यहाँ पे डिफरेंट तरीके से पीसेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के मसाले को पीसा जाएगा। और जो प्याज है, प्याज को मैं चॉप करके नहीं डालूँगी, उसे मैं मसाले के साथ ही पीसूँगी। और देखिएगा आप कैसे मैं पीस रही हूँ मसाले। और ये सिल जो है, ये माशाल्लाह से इतनी अच्छी सिल है, इस पर इतनी आसानी से मसाले पिस जाते हैं। काफ़ी बड़ी सिल है ये, और मज़ा भी आता है इसमें मसाले पीसने में। ये तैमूर के पापा ने मुझे ला के दी थी सिल, और माशाल्लाह सब ये कहते हैं इस सिल को देख के कि ये सिल इतनी अच्छी है माशाल्लाह से कि दादा ख़रीदे पोता बरते। ऐसी सिल है ये, काफ़ी बड़ी और हैवी। तो इस पर काफ़ी मज़ा आता है मसाला पीसने में, और मसाले भी काफ़ी अच्छे लगते हैं पीस के इससे। और यहाँ हमारी प्याज भी पिस चुकी है, और हमारा मसाला हो चुका है कंप्लीट। चलें तो आगे बढ़ते हैं अब। अंदर का मसाला तो कंप्लीट हो चुका है प्याज पीसने के बाद। अब बाहर का मसाला जो है वो भी दिखाएंगे आपको। और यहाँ हमने गरम मसाले और प्याज पीसने के बाद इसी पे सिल पे ही कीमे को मिला लिया था, गरम मसाले के और प्याज के साथ। सिल पे इसलिए मिलाती हूँ मैं, इस पे काफ़ी अच्छे से मिल जाता है, मिक्स हो जाता है मसाला। और देखना मैं कितनी अच्छे से इसकी मिलाई करूँगी। एकदम सॉफ्ट हो चुका है कीमा, एकदम आपको मैं क्या बताऊँ, इतना सॉफ्ट कीमा हो रहा था। और सॉफ्ट कीमा होने के बाद ही वो कोफ्ते भी इतने सॉफ्ट बने थे हमारे। तो जब वो खाएंगे तैमूर के पापा, तब देखना आप कितने सॉफ्ट कीमे के कोफ्ते बने ये, और बहुत ही अच्छे बने थे। एकदम चिकने, एकदम कहीं से फटे भी नहीं थे कोफ्ते ये, और इतने सॉफ्ट हो रहा था कीमा, मैं क्या बताऊं बस। ये देखिए कितने अच्छे से मिलाई हो रही है सिल पे इसकी मसाले के साथ। इसी में अब हरा धनिया, हरी मिर्च भी डालेंगे। डोंगे में कर लूँगी मैं, फिर उसके बाद इसमें बारीक काट के धनिया मिर्च डालूँगी। तैमूर, ये तैमूर खेल रहे है, मेरा बेटा खेली खेली कर रहा है, ये खेली खेली कर रहा है अम्मी का बेटा है। तुम भी कुछ बोलोगे? बोल लो, हेलो कर दो सभी को। अब हो चुकी है शाम और आ चुकी है हमारी चाय पीने की बारी। तो मैंने रख दिया है चाय का पानी, और अपने लिए चाय बनाऊंगी। चाय पीने के बाद फिर सालन बनाऊंगी।
तो जब तक मसाले देख लेते हैं कोफ्तों के लिए। अब ये बाहर का मसाला जो पिसेगा वो है। तो तैमूर थोड़ा सा रोने लगा था, इसलिए मैंने फिर मसाला सिल पे नहीं पीसा, मतलब सिल पे तो पीसा है, सिर्फ प्याज लहसुन पीसा है और अदरक और थोड़ा सा नारियल, और बाकी साबुत मिर्च और धनिया वगैरह पिसा हुआ डालेंगे हम। तो जल्दी जल्दी मैंने फिर इसे पीस लिया था। एक प्याज ली थी मैंने बड़े साइज की, और एक लहसुन की गंठी ली थी, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा गोला, इन सभी को मैंने पीस लिया। अब इसमें डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून ही डालेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर। आप जितना डालते हो आप उतना डालें, हम अपने हिसाब से डालते हैं मिर्च वगैरह। और ये थोड़ी सी हल्दी, इन सभी मसालों को डाल के फिर इसे आगे दिखाएंगे, देखिएगा। पहले चाय पी लेते हैं फिर देखेंगे। और यहाँ मेरा बेटा सो के उठ चुका है तैमूर, और ये खेल रहा है। इसे मैंने फीड करा दिया था और ये मस्ती सब खेल रहा है, तभी मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लूँगी। वहाँ मेरी चाय भी बन गई। अब मैं अपनी चाय पी के फिर जल्दी से सालन पकने के लिए रख दूँगी। चलें देखें, आगे हमारे साथ बने रहिए और ये व्लॉग आप पूरा देखिएगा, इसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और हमसे जुड़े रहिएगा आगे भी। और यहाँ मैंने हरा धनिया हरी मिर्च काट लिया था काफ़ी ज़्यादा सा, बारीक बारीक करके, क्योंकि बारीक इसलिए डालते हैं इसमें कोफ्तों के अंदर, कोफ्ते फटे ना। वैसे मेरे कोफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह नहीं फटते। और ये देखिए खूब सारा डालती हूँ मैं इसमें, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है कोफ्तों के अंदर, इसलिए मैं तो हमेशा ज़्यादा ही डालती हूँ हरी मिर्च हरा धनिया। और यहाँ मेरी चाय भी बन के तैयार हो चुकी है। पहले मैं चाय पी लूँगी, उसके बाद ही अब आगे का प्रोसेस करूँगी। तो कोफ्ते जो भी हैं मैं आगे बनाऊँगी, पहले चाय पीऊँगी। चाय बन चुकी है मेरी। तैमूर को भी मैंने इतनी देर में फीड करा दिया था। यहाँ तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम मसाला भूनेंगे। मसाला डाल दूँगी मैं इसमें, और मसाले को खूब अच्छे से भूनना है जब तक वो तेल ना छोड़ दे और मसाला फट ना जाए। कोफ्तों का मसाला काफ़ी अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा पानी डाल के। चाय भी पी ली, तैमूर को भी अच्छे से मैंने फीड वगैरह करा दिया था, तो वो भी खेल रहा है मस्ती से। अब मैं बनाती हूँ जल्दी जल्दी इसके कोफ्ते, देर हो रही है काफ़ी। बहुत जल्दी लगी थी मैं खाना बनाने के लिए, लेकिन ये टाइम बहुत लग गया इसमें मुझे। सब काम सिल पे पीसा है ना मैंने, मसाला वगैरह भी इसका, और कीमे को भी सिल से ही पीसा है, इसलिए टाइम लग गया। लेकिन ये है कि हमारे कोफ्ते जो हैं बहुत ही लाजवाब बनेंगे। जब आप भी बनाएंगे एक बार इसे इसी तरीके से, तभी आपको पता चलेगा कितने अच्छे बनते हैं। पहले सभी लोग वैसे हाथ से ही मसाला वगैरह पीसा करते थे, लेकिन आजकल तो सभी मिक्सी से मसाला पीसते हैं। और मैं दूसरों को क्यों बोलूँ, मैं भी पीसती हूँ। जब से बच्चा छोटा है इस वजह से और दिक्कत आती है, तो इसलिए सिल से नहीं पीसती, ज़्यादातर मसाले मिक्सी से पीसते हैं हम भी। अब मेरी मिक्सी ख़राब हो चुकी है, इस वजह से मैंने सिल पे पीसा है सब कुछ। अब न्यू मिक्सी मंगाऊंगी मैं, उस पे पीसा करूँगी फिर। मेरी शादी की मिक्सी थी, 10 साल 11 साल हो गए मेरी शादी को, जब से लेके अब तक वो चलती रही, अब जाके ख़राब हुई है। फ़िलिप्स कंपनी की थी, बहुत अच्छी चली वो। अब ये जल्दी जल्दी हम कोफ्ते बना लेंगे और इसमें फिर मसाले में डाल देंगे जब मसाला भुन जाएगा। अभी तैमूर खेल रहा है, दिखाऊंगी आपको। पानी का हाथ लगा लगा के ऐसे ही सारे कोफ्ते में तैयार कर लूँगी।
बीच बीच में मसाले को चेक करते रहेंगे, चलाते रहेंगे उसे। मेरा बच्चा खेल रहा है अकेले अकेले, अम्मी को काम करने दोगे हैं? ऐसे ही खेलते रहो, अम्मी काम कर रही है बेटू, खेल लो। अरे भैया, अरे भैया, खेल लो तुम। अम्मी की गोद में आके चुप हो जाते हो तुम हैं? खाना देखोगे पक्के में? खाना बनाओगे तुम भी हैं? अम्मी की हेल्प कराओगे? खाना बनवाओगे अम्मी के साथ? ये देखिए मसाला हमारा भुन चुका है। ये देखिए मसाला हमारा भुन चुका है। चलिए जी, अब इसमें हम कोफ्ते ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। सभी कोफ्तों को एक एक करके हम इसमें डाल देंगे और इन्हें फिर छेड़ना नहीं है और इसे हम धीमी आंच पे पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, थोड़ी देर के लिए। फिर बाद में इसे हम कपड़े से पकड़ के भगोने को हिलाएंगे, वरना कोफ्ते टूट जाएंगे अगर हम इसे चला देंगे तो। ये देखिए सभी कोफ्ते हमने ऐड कर दिए इसमें। अब इसे मैं छेड़ूंगी नहीं, ऐसे ही ढक दूंगी बस। खोल के देख लेती हूँ एक बार मैं इन्हें। ये देखें ऐसे हो रहे हैं। अब इसे मैं ऐसे ही हिलाऊंगी बस। एक बार हिला देते हैं, फिर बाद में चलाएंगे चम्मच से। बिस्मिल्लाह। एक भी कोफ्ता हमारा नीचे नहीं लगा, देखिए तला छोड़ रखा है सभी ने। और ना ही टूटे हैं एक भी, सब साबुत हैं। ये देखें माशाल्लाह।
अगर इसे डालते के साथ ही चला देंगे ना तो टूट जाते हैं, इसलिए इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही कम आंच पे रख दिया जाता है डाल के। अब कोई डर वाली बात नहीं, अब इसे हम चला सकते हैं। अब थोड़ी देर तक ये पकेंगे, भुन जाएंगे, तभी इसमें हमें जितना शोरबा रखना है वो रख लेंगे। इसका नमक चेक कर लेती हूँ मैं। नमक तो सही है एकदम। चले फिर से ढक देते हैं। और यहाँ हमारे कोफ्ते भुन चुके थे, अब इसे हम चम्मच से चला के देख सकते हैं और कोई टूटने का डर भी नहीं है। अब इस टाइम पे चलाने के बाद हमें फिर देखना है कि इसमें शोरबा कितना रखना है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, हम अपने हिसाब से रखेंगे। चलें शोरबा कर लेते हैं। और ये सब्ज़ी हमारी कोफ्ता का सालन बनके तैयार हो चुका है। ऊपर से मैं गार्निशिंग कर दूंगी हरे धनिए से। सालन हमारा पक चुका है, अब इसमें हरा धनिए से हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे और जल्दी ही रोटी डाल लेंगे फिर। और इधर मेरे शौहर लेकर आए थे 10 किलो आमी कच्ची अचार के लिए, तो इसका हम अचार डालेंगे। 2.5 किलो है, 4 थैली थी ये 2.5 किलो की, और काफ़ी अच्छी दशहरी मिल गई थी कच्ची। हम दशहरी आम का अचार डालते हैं, इससे ना खट्टापन नहीं आता अचार में। और जो अचार वाली आमें आती हैं वो बहुत ज़्यादा खट्टी होती है, तो हमसे इतना खट्टा अचार नहीं खाया जाता, और हम इसी का अचार डालते हैं। तो जब अचार डालूँगी मैं तो आपके साथ शेयर करूँगी, आप देखिएगा कैसे डालती हूँ मैं अचार। और ये देखें काफ़ी माशाल्लाह बड़ी बड़ी आमी थी, अच्छी मिल गई थी। अब ये पानी में डाल देंगे, इसे धोएंगे फिर आमियों को हम बाद में। अभी पानी में डाल के रख देंगे ताकि इसकी गर्मी ख़त्म हो जाएगी आम की, और पानी में डालने से सही रहते हैं। फिर इसको धो के रखेंगे, फिर उसकी बाद में कटाई की जाएगी। दिखाते हैं आपको आगे। यहाँ मैंने रोटी भी बना ली है जल्दी जल्दी। अब तैमूर के पापा आ चुके थे, वो तैमूर को खिला रहे हैं। दोनों जने मस्ती से खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, और यहाँ मैं रोटी पका रही हूँ। बस खाना बनने ही वाला है। खाना तो रेडी है मेरा, मैं कह भी रही हूँ इनसे खाना खा लो, गरम रोटी पक रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं साथ में खाएंगे, पहले पका लो। तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं रोटी डाल लेती हूँ, फिर उसके बाद साथ में खाना खाएंगे। और उसके बाद फिर हमें आम ही लाए थे अचार की, तो फिर अचार भी डालने की तैयारी करनी है। दिखाती हूँ मैं उसे भी आगे। व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आप इसे ज़रूर पूरा देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग। शाम का रूटीन मेरा खाने का कैसा लगा।
इन दोनों को खेलते हुए देखते हुए मुझे अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं बार बार खिड़की में से झांक झांक के देख रही थी। आवाज़ें आ रही थी। तैमूर बड़े मज़े से खेल रहा था अपने पापा के साथ। ये आ जाते हैं फिर मुझे टेंशन नहीं रहती, फिर तो मैं अपने काम आराम से कर लेती हूँ। खाना बनके तैयार हो चुका है। अब तैमूर और तैमूर के पापा खाना खाएंगे। जब ये आए थे तो मैंने रोटी बनाई है, वरना तो रोटी बन ही नहीं पा रही थी। ये तो रोए जा रहा था बस। तैमूर खाना खाओगे पापा साथ बैठ के? देखो इधर तैमूर। हेलो तैमूर। चलिए खाना खा लीजिए, बहुत देर हो गई वैसे भी। ये देखिए माशाल्लाह कोफ्ते तो बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं। आ जाइए आप सब भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। बिस्मिल्लाह। चलें पढ़ें बिस्मिल्लाह और बताएं मुझे कैसे बने मेरे कोफ्ते। बहुत मेहनत से बनाए मैंने। तैमूर ने तो आज बहुत परेशान किया है। खाना छोड़ छोड़ के पता नहीं कितनी बार गई हूँ मैं उठ उठ के। इसे देखो, इसे देखो, पहले इसे दो। इसे चाहिए पहले, तैमूर को चाहिए पहले। कैसे बने? सही बने? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने। मैंने बहुत मेहनत से बनाए। पहली बार मैंने सिल से पीस के कीमा कोफ्ते बनाए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि मैं पीस पाऊँगी। मेहनत तो बहुत लगी है। बाकी सच्ची बता रहे हैं आप, अच्छे बने। चलो अल्लाह का शुक्र है। सॉफ्ट बहुत है कोफ्ते आपके। सॉफ्ट है। पता है मैंने क्या करा था? पहले मैंने कीमे को ना धो के उसे ना नमक लगा के रख दिया था 1-1.5 घंटे के लिए। तो मैंने सुना है ना अपने बड़ों से, उसमें नमक लगा के रखते हैं ना कीमे में, तो वो कीमा गल जाता है, फिर आसानी से पिस जाता है। अब इन्होंने खाना खा लिया है, मैं भी खाना खा लेती हूँ। आ जाइए आप भी मेरे साथ खाना खा लीजिए सभी जने। मैं भी टेस्ट करती हूँ कैसे बने कोफ्ते। कोफ्ते तो एकदम अच्छे हो रहे हैं। तो आप सब भी ऐसी बनाइएगा मेरी रेसिपी को देख के। और मेरी कोफ्तों की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, अब मैं फ्री हो चुकी हूँ सभी कामों से, और ये देखिए तैमूर भी सो चुका है यहाँ पे। और तो अब हम करेंगे कुछ और काम रात में बैठ के तसल्ली से, क्योंकि तैमूर सो रहा है, इसलिए हो जाएगा आसानी से इस टाइम पे काम हमारा। तो मैंने दिखाया था आपको, ये आमी लेके आए थे, 10 किलो आमी का अचार डालना है। तो उसके लिए अभी ये बैठे हैं उसे काटने आमियों को। ये देखिए दिखाती हूँ मैं आपको। हो गई अब। ये देखिए आमी काट रहे हैं। यूं वाली काटनी है या यूं वाली काटनी है? पहले तो हमने ऐसे काटी थी आड़ी आड़ी। हाँ, अब आपको बताओ कैसे काटना है।
लंबी लंबी बहुत लंबी हो जाती है ना, ऐसे ही काटो। इसमें से ना एक आमी में से 4 करो, और करो, फिर ज्यादा छोटी इतनी हो जाएगी, सूख के इतनी ही रहने दो, क्योंकि धूप में सुखाते हैं ना तो छोटी हो जाती है, संभाल के। इस तरह से हमें ये काट लेने हैं, एक में से 4-5 टुकड़े, जैसे भी करने हैं। ज्यादा बड़ी हो तो 5 कर लें, अगर छोटी है तो 4 कर लें बस। और ये 10 किलो आमी है, अभी तो ये थोड़ी सी धो के लाए हम, आधी, और अभी आधी बाहर रखी हुई है। सभी आमियों को हमें काटना है, और ये काम ये बहुत अच्छे से जानते हैं करना, मुझसे नहीं हो पाता, ये अच्छे से काट लेते हैं। ये देखें, आप इधर देखें। मैंने पिछले साल भी अचार डाला था, घर का अचार हमें अच्छा लगता है, और वो अचार अब तक चल रहा है मेरा, तो इसलिए पिछले साल जो डाला था मैंने 7 किलो आमी, 7.5 किलो थी। पहले 5 किलो लाए थे, फिर 2.5 किलो और लाए थे, और वो अचार बहुत अच्छा बना था। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हाथ का अचार कभी खराब नहीं होता, अल्लाह का बड़ा ही एहसान है, वरना लोगों के अच्छे अच्छे के अचार खराब हो जाते हैं। चकला खराब ना हो जाए, हम पे लकड़ी का बोर्ड नहीं है, इसलिए हमें चकले पे काटना पड़ रहा है। छुरी भी खराब हो सकती है ये। दूसरी छुरी है ये सब। दूसरी ले आऊं लोहे वाली, फिर उससे कट जाएगी। तो कटेगी लकड़ी से। जाली तो नहीं है इसमें, है की? पड़ रही है ना। अच्छा, आमी तो माशाल्लाह काफी अच्छी मिल गई है ये। और हम दशहरी आमी जो चलती है ना, ये इसी का अचार डालते हैं, क्योंकि ये खाने में इसका अचार बहुत ही टेस्टी बनता है, खट्टा मीठा। और जो अचार वाली आमी होती है ना, उसका नहीं खाया जाता हमसे, वो खट्टी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से हम तो इसी का डालते हैं। और मेरा बेटा कैसे सो रहा है माशाल्लाह से। अब ये देखिए, हमने इस्तेमाल कर लिया है मुड्डी का, चकले पे नहीं कट पा रही थी आमी, और चकला भी टूटता, छुरी भी टूटती, और हाथ में भी लगती। इससे अच्छा है कि उसे छोड़ो, और हमने उठा ली है मुड्डी। अब आप लोग हंसेंगे कि इसमें तो गोश्त का कीमा बनाया जाता है। कुछ ही दिनों में बकरा ईद भी आने वाली है, तो हमने सोचा इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। और इस पे बहुत जल्दी खच खच आमियां कट रही हैं, देखिए। अब कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा ना। अगर हम इसे आमियों को छोड़ देते हैं कल तक के लिए, तो ये पक जाएंगी, और फिर अचार इसका खराब हो जाएगा, इसलिए अभी तो हम इसे काट के रख देंगे, और इसमें नमक लगा के रख देंगे। तो ये रात भर में ना नमक और हल्दी डाल के रखेंगे। अभी इसमें हम रात भर में ये पानी छोड़ देगी आमी, और फिर सुबह को मैं इसे चराऊंगी। चराना किसे कहते हैं। सुबह को इसे हम हल्की सी धूप लगाएंगे। अगर धूप नहीं आती हो किसी के घर में, तो हम उसे पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। तो कपड़े पे बिछा के एक कपड़ा, और उसके ऊपर इन सभी आमियों को एक एक फाँक इसकी अलग अलग रख देना है, और थोड़ी हवा लगाना है इसमें, ताकि ये सूख जाए। फिर जब ये सूख जाएगी, उसके बाद फिर अचार के मसाले लिए जाएंगे, फिर मसालों को पीसा जाएगा, फिर अचार डलेगा। तो वो सब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी।
आधी आमी कट चुकी हैं और आधी आमी और ले आए हैं काटने के लिए। ये देखिए सब आमी कट जाएगी, फिर इसमें हम नमक मिलाएंगे, दिखाएंगे उसे भी आपको बाद में। अच्छा एक बात तो बताओ, कीमा तो मैंने पीस लिया सिल से, अब मिक्सी तो फिर से लानी। बकरा इससे पहले आपकी मिक्सी आ जाए। तो फिर इसका जो मसाला, हाँ जल्दी आ जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तैमूर बेटू, पापा को बेटू। बेटू बेटू बेटू। बस करो। सभी आमी कट चुकी है। अब इसमें हम नमक मिलाएंगे और हल्दी, नमक हल्दी मिला के रखेंगे। और यहाँ ये 10 किलो में से कुछ आमी पकी हुई निकली थी, तो इसको मैं नहीं डालूँगी इसमें, इसकी लौंजी बना लेंगे मीठी वाली। तो इसको डालने से अचार ख़राब हो सकता है, इसलिए हमने इसे अलग कर दिया। और इसे एक बार और धो लेंगे आमियों को हम काट के, क्योंकि काटने के बाद थोड़ा सा मुझे लग रहा था अजीब सा, इसलिए धो लेंगे एक बार। सभी आमी मैंने एक बार फिर से धो ली थी और ये इस बाल्टी में हम डालेंगे। और ये बाल्टी भी हमारी एकदम न्यू है, इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें अचार डालेंगे इसमें। पहले 3 भाग में मैं इसमें डालूंगी, अब इतनी डाल दी। अब इसमें मैं डालूंगी हल्दी, इसलिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ, ये अच्छे से मिल जाएगी सब चीज़ इसमें। अब इसी में हम नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। वैसे तो ऐसे करके ही मिलाया जाता है, पर तैमूर सो रहा है ना, तो इसलिए शोर ना हो, मैं हाथों से मिला लेती हूँ। अब फिर से मैं दोबारा से डाल रही हूँ इतनी हल्दी। हल्दी नमक ज़्यादा डालते हैं इसमें, कलर भी अच्छा आता है। और हल्दी से जो है इसमें कलर अच्छा रहता है। और हल्दी जो होती है एंटीबायोटिक होती है, सही रहती है हल्दी, इससे फंगस वगैरह अचार में नहीं लगेगी। अचार हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बनेगा। इसे रात भर में छोड़ दूंगी ऐसे ही, और फिर ही सुबह में ना देखना पानी छोड़ देगा खूब सारा अचार। पानी को बचा के डालना है इसमें।
से हम ढक के रख देंगे अच्छे से मिला के। फिर सुबह में दिखाऊंगी आपको। चलिए बाद में मिलते हैं, सुबह में दिखाते हैं। सभी आमी को मैंने चराने के लिए रख दिया है फ्रेंड्स, और ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका था, तो अब नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे अचार किस तरह से डालते हैं, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।